हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म में 62 67 तक दिया गया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 64 कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो। आज देखेंगे 65। उसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड 65 क्या बताता है ये हम देखते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। ये पर्सन को ओब्लाइज करता है जो जिसके साथ वॉइड एग्रीमेंट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, उसको अपना एडवांटेज वापस से देना होगा। ये चीज ओब्लाइग करती है उस पर्सन को जिसको एडवांटेज मिला है वॉइड एग्रीमेंट का। कैसे? जैसे ए ने बी को 1000 रुपए दिए कंसिडरेशन में कि बी प्रॉमिस करता है कि सी से जो ए की बेटी है उससे शादी करेगा, तो वो उसको 1000 रुपए उसने उसके लिए दिए। लेकिन सी जब ये प्रॉमिस हुआ तब वह मर गई, तो ये ऐसा एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। तो जो बी को 1000 रुपए मिले हैं वो क्या करने होंगे? वापस करने होंगे। क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट में जो आपको एडवांटेज हुआ है वह वापस करना होता है। ये सेक्शन 65 बताता है कि आपको उस एग्रीमेंट से जो एडवांटेज हुआ है उसे वापस रीस्टोर करना होगा। और आप रीस्टोर नहीं कर सकते तो आपके लिए जो रिजनेबल कंपनसेशन है वह आपको उस पर्सन को लौटाना होगा। ये सेक्शन 65 कहता है। तो क्या है, एक बार बैरक की लैंग्वेज देख लेते हैं। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, आप सबको पता होगा वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है, और नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जिसका वॉइड होना डिस्कवर होता है, और या कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड हो जाता है। तो एनी पर्सन हु हैज रिसीव एनी एडवांटेज, जो पर्सन को उससे एडवांटेज हुआ है उस सच एग्रीमेंट से, तो वह बाउंड हो जाता है कि उसे उस एडवांटेज को रिस्टोर करना होगा। और वो उस एडवांटेज को रिस्टोर नहीं कर सकता तो रिजनेबल कंपनसेशन उस पर्सन को देना होगा जिससे वो उसने एडवांटेज लिया है। ये सेक्शन 65 कहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वह उसको 250 माउंट राइस डिलीवर करेगा फर्स्ट डे ऑफ मे को। तो ए डिलीवर करता है उसको 130 माउंट ओनली बिफोर दैट डे। उस दिन वह क्या करता है? 130 माउंट ही डिलीवर करता है और बाकी का बिल्कुल डिलीवर नहीं करता। तो बी को क्या करना होगा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड हो गया है, तो उसको क्या करना होगा? जो 130 माउंट उसको वो डिलीवर हुआ है वह वापस उसको लौटाना होगा ए को। क्योंकि आपने 250 उनने माउंट नहीं करे आपको डिलीवर, तो आपने क्या करा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो यहाँ पर जो आपको आधा उनने माउंट 130 माउंट जो लौटाए थे वह क्या करने होंगे? आपको वापस से उसे लौटाने होंगे कि नहीं, ये वाले भी आपको जो है वह देने होंगे। एक हमने सिंगर वाला देखा था हमारे उसमें प्रीवियस लेक्चर में कि एक सिंगर था, वह कॉन्ट्रैक्ट करता है बी जो थिएटर मैनेजर रहता है उससे। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? कि वो 2 नाइट इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ तक उसके थिएटर में गाएगा, उसके वहां पर गाएगा। तो बी उसको क्या करता है? पर नाइट का 100 रुपीज देता है। तो 6th नाइट पे ए क्या करता है? विलफुली एबसेंट हो जाता है और बी इस कॉन्सिक्वेंसेस में उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है। तो बी मस्ट पे ए फॉर 5 नाइट ऑन विच शी हैड सung। मतलब बी को जो उनने 5 नाइट का तो गाया, 6 नाइट पे वो जानबूझकर हो गया, पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो ऐसे में जो उसका एडवांटेज है वो फिफ्थ नाइट तक का वह तो उसको देना होगा, और वह नहीं दे सकता तो उसको जो रिजनेबल कंपनसेशन है वह देना होगा। सेक्शन 65 से भी यही कहता है। सेक्शन 64 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, और सेक्शन 65 किस बारे में बात करता है? वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। Thank you. Like, share and subscribe my channel.